So we are reading from the spiritual scientist from Chaitanya Charan Prabhu on the topic of the power of humility and tolerance. By being humbler than a blade of grass, more tolerant than a tree, offering all respect to others and expecting none in return, one can chant the holy names of the Lord constantly. Okay. These immortal words of wisdom spoken by Lord Chaitanya Mahaprabhu hold the key to peace and bliss in today's world, where domestic and global conflicts erupt on crisis. तो महाप्रभु ने क्या कहा है? महाप्रभु ने कहा है कि being humbler than a blade of grass, एक जो घास का टीना तृण होता है, उससे भी humble बनना चाहिए, उससे भी नम्र बनना चाहिए हम लोगों को। वो कितना नम्र होता है कि उसके ऊपर से कोई चले जाए फिर भी वो कोई प्रतिवाद नहीं करते हैं, वो चुपचाप नीचे छूट जाता है, फिर चले जाने के बाद वो चुपचाप हो जाता है। तो ऐसे बोल रहे महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि उससे भी ज्यादा नम्र बनो, मोर टॉलरेंट देन अ ट्री, एक पेड़ से भी ज्यादा सहनशील बनो। एक पेड़ को देखो, वो कितना धूप में, बारिश में, ठंडा में खड़े रहते हैं और लेकिन सबको छाया देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं। तो ऐसे बोल रहे कि जो पेड़ है ये कितना सहिष्णु है, इससे भी ज्यादा सहिष्णु बनो। Offering all respect to others and expecting none in return. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सबको सम्मान दो और आप खुद के लिए कोई सम्मान का प्रत्याशा मत करो। One can chant the holy name of Lord constantly. अगर हम ये तीन चीज फॉलो करेंगे, त्रिनाद अपि सुनिचेना, तरोर अपि सहिष्णुना, अमानि न मान देना, फिर क्या होगा? कीर्तनीय सदा है। तो हम लोग हमेशा 24 आवर्स हम लोग कीर्तन कर पाएंगे। तो ये जो शब्द है ये हम लोग को महाप्रभु से मिला है, चैतन्य महाप्रभु से। तो ये जो शब्द है ये अगर हम लोग अपनी जिंदगी में उतार पाएंगे तो बहुत शांति रहेगी। Celebrated as a dancing god. Who is the dancing god? Lord Chaitanya. Lord Chaitanya is popularly known for his widespread propagation of divine love by congregational chanting of the holy names. तो महाप्रभु ने अपना जो हरि नाम है उसको चारों तरफ में डांस करते करते, कीर्तन करते करते प्रचार किया। Lord Chaitanya is also esteemed among scholars for his delineation of the philosophy of Achinta Bheda Bheda. तो महाप्रभु ने हम लोगों को अचिंत्य भेदा तत्व भी दिए। Simultaneously, unity and diversity of the soul and body, united in devotional love, distinct in individual and तो महाप्रभु ने हम लोग को क्या दिया है? अचिंत्य भेदा तत्व। ये अचिंत्य भेदा तत्व जो है, तो ये तत्व में क्या होता है? ये दर्शाता है। तो महाप्रभु ने जो अचिंत्य भेद तत्व दिए हैं, यहाँ पे ऐसा एक तत्व का एक एग्जाम्पल दे रहा है। जैसे बोला जाता है कि जैसे बोला जाता है कि भगवान, जैसे बोला जाता है कि भगवान, ये जो दुनिया है ना, ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि में चारों तरफ में भगवान है, एक एक कणाओं में भगवान है, एक एक छोटा छोटा अणु परमाणु के अंदर में भी भगवान है। इसीलिए सारे जो प्लैनेट्स है, सारे जो वस्तु है, वो एक प्रॉपर ऑर्डर में खड़ा है, नहीं तो खड़ा भी नहीं होगा अगर भगवान नहीं रहता। और उसी टाइम में, सेम टाइम में प्रभुपद जी ऐसा भी बोले हैं कोई कोई जगह में कि भगवान अपना जो गोलोक धाम वृंदावन वहां पे निवास करते हैं और आराम से उनका लीला वहां पे विलास करते हैं, तो उनको यहाँ पे देखने का कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान यहाँ पे कुछ देख नहीं रहे, जड़ भौतिक दुनिया यहाँ पे देख रहे हैं, उनको एक्सटर्नल एनर्जी के थ्रू, और भगवान भी मौजूद है। तो ये जो तत्व है, यही तत्व को क्या बोलते हैं? अचिंत भेद अभेद, भेद अभेद तत्व, अचिंत भेद अभेद तत्व। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एक्सप्लेन दैट वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। तो हम लोग क्या है? हम लोग आध्यात्मिक जीव हैं। हम लोग की भौतिक शरीर नहीं है, हम लोग आध्यात्मिक जीव है, इटर्नल लविंग चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम लोग भगवान का बहुत पुराना बच्चा है, हमेशा के लिए हमें भगवान का बच्चा ही है, और भगवान हम लोग को बहुत प्रेम करते हैं। We can find lasting happiness not in acquiring material possession and position. तो हम लोग को ये भौतिक दुनिया में कोई कंपनी का मैं सीईओ बन गया, कोई कंपनी के एमडी बन गया, कोई टीडीएम बन गया, और कुछ भी बना, मैनेजर बना, उससे उनको कोई ये नहीं होता है, आनंद नहीं मिल सकता है।
या फिर किसी को अगर बहुत पैसा मिल गया उससे भी उनको आनंद नहीं हो सकता, यही यहाँ पे बोल रहे हैं। बट इन रिवाइविंग आवर इनर इनेट लव फॉर गॉड, लेकिन भगवान के साथ हम लोग का जो संपर्क है, वो संपर्क अगर हम लोग पुनः पुनः प्रतिष्ठा करेंगे, फिर से अगर रिकवरी करेंगे उस संपर्क जो हम लोग भूल गए बहुत बहुत जन्मों से, तो फिर क्या होगा, हम लोग का भगवान के साथ जो प्रेम है, तो और एक्चुअल जो लव है और प्रेम है, वो हम आस्वादन कर पाएंगे। Humility and tolerance, हर चीज essential for achieving this endless bliss। और ये ह्यूमिलिटी टॉलरेंस जो दो क्वालिटी है, ये बहुत जरूरी होता है, जिससे हम लोगों को परम आनंद मिलता है। अगर ये दो क्वालिटी नहीं होगा आपके अंदर, तो आपको कभी परम आनंद नहीं मिल सकता। और ऑल्सो वैल्यूएबल एसेट फॉर लिविंग पीसफुली सक्सेसफुली इन दिस वर्ल्ड। और ये दुनिया में भी बहुत शांति से आराम से रहने के लिए आपको ये दो क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। ये दो क्वालिटी क्या बोला मैंने, ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस। तो या ये दो क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। देखिएगा, हम जब हम्म एग्जांपल दे रहे हैं कि ये दुनिया में छोटा छोटा चीजों को लेकर कितने झमेला होता रहता है, एक छोटा सा चीज को लेकर झगड़ा हो जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि आदमी का जो ईगो है ना, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है? किसी के अंदर भी कोई ह्यूमिलिटी नहीं है, किसी के अंदर भी कोई टॉलरेंस नहीं है, थोड़ा सा भी इधर उधर का चीज को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। ओके? और थोड़ा सा भी नीचे छूट नहीं सकता है, तो इसीलिए कोई बोला जाता है कोई ह्यूमिलिटी ही नहीं है। Humility, sometimes misconducted as a weakness, is actually a power that few people have। बहुत लोग बोलते हैं कि ह्यूमिलिटी जो क्वालिटी है, ये एक दुर्बलता है, दुर्बलता है, वीकनेस है। लेकिन ये एक्चुअली बहुत रेयर क्वालिटी है, जो कुछ ही गिने चुने लोगों के अंदर में ये क्वालिटी होता है। Srila Prabhupada, founder Acharya of ISKCON, explained humility as freedom from anxiety of having the satisfaction of being honored by others। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति से सम्मान प्राप्त करने का जो आकांक्षा होता है हम लोग के अंदर, दूसरे व्यक्ति से सम्मान प्राप्त करने का जो आकांक्षा होता है हम लोग के अंदर में, ये हम लोग ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना? ये क्वालिटी अगर आपके अंदर में है, तो आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे। तो जैसे कि आप कोई जगह में गया, वहां पे आपको कोई सम्मान नहीं दे रहे, तो आपको हमेशा खराब लगेगा। तो बोल रहे ह्यूमिलिटी अगर आपके, कौन सी क्वालिटी इससे बोलिए। अगर ह्यूमिलिटी आपके अंदर में रहेगा, तो फिर आपको कोई दूसरा आदमी से ओके। सम्मान मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। है ना? कोई दूसरा सम्मान दे रहा है या नहीं, उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आप पूरा आजाद रहोगे। आजाद रहेंगे, किससे आजाद रहेंगे? कि मेरे को कोई सम्मान नहीं चाहिए, मैं सम्मान का भिखारी नहीं हूँ। ठीक है? मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का सेवा करना है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं भगवान का सेवा कर रहा हूँ उनको, क्योंकि मैं, वो मेरा प्रभु है, तो इसके लिए मेरे को दूसरा अलग से कोई सम्मान नहीं चाहिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप बहुत अच्छा भक्त हो। ये सम्मान का मैंने अपेक्षा नहीं करता। ठीक है, कोई बोला तो बोला, ठीक है। जब कोई हम लोग को सम्मान करता है, तब हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को कभी भी वो सम्मान अपने अंदर में नहीं रखना चाहिए। हम लोग को सम्मान ना, अपना जो गुरुदेव है, श्री गुरुदेव और श्री प्रभुपाद, उनके चरण में ऑफर कर देना चाहिए। उनको बोलना चाहिए, ओ गुरुदेव, आज मेरे को ये डिवोटी ने इतना सम्मान दिया, ओ प्रभुपाद, आज ये भक्त ने मेरे को इतना सम्मान दिया, लेकिन मैं ये सम्मान का योग्य नहीं हूँ, क्योंकि आप ही लोगों की कृपा से मेरे को ये सम्मान मिला है, तो इसीलिए ये सम्मान भी मैं आप ही को अर्पित कर देता हूँ। ठीक है? जैसे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मैं, बहुत भक्त लोग हैं मंदिर में, इस कम्युनिटी में, वो मेरे को बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मेरा गले का वॉइस जो है वो अच्छा है, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, ऐसे बोलता है। लेकिन आई जस्ट ऑफर एवरीथिंग टू माई स्पिरिचुअल मास्टर एंड प्रभुपाद, बिकॉज मैं कभी कभी देखता हूँ, मेरा भक्ति में आने से पहले मैं कभी उतना अच्छा गाता नहीं था, लेकिन भक्ति में आने के बाद मेरे गुरु का कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से मैं जो भी कर पा रहा हूँ, तो इसीलिए ये सारे जो क्रेडिट है, सब जाता है मेरे स्पिरिचुअल मास्टर को और प्रभुपाद को। गुरु, गुरुदेव इतना कृपालु होता है। ठीक है? उनका कृपा अगर किसी के ऊपर हो जाए, अगर गुरु का कृपा किसी के ऊपर हो जाए, तो एक मूक व्यक्ति जिसको कुछ बोलना नहीं आता है, वो भी हम्म बहुत सुंदर गा देगा। ठीक है?
और एक व्यक्ति जिसको चलना भी नहीं आता है वो भी पहाड़ को क्रॉस करके चला जाएगा। ये होता है गुरु की कृपा। तो इसीलिए हम लोग को हमेशा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम लोग का भक्ति में जो भी कुछ कर पा रहे तो सब कुछ गुरुदेव का कृपा जी का कृपा से कर पा रहे। इसीलिए कभी भी हम लोग को कोई रिस्पेक्ट देता है, सम्मान देता है तो और सुनाम करते हैं, वो सब कुछ हम लोग को किसको दे देना चाहिए? प्रभुपाद जी को और गुरुदेव को। So, pride, the opposite of humility, makes us crave for honor from others. और ये जो प्राइड होता है, गर्व होता है, गर्व, ओके, प्राइड, गर्व और अहंकार, ये होता है प्राइड। द ऑपोजिट ऑफ ह्यूमिलिटी, ये अगर आपके अंदर में है, ये पूरा ह्यूमिलिटी का विपरीत है। Makes us crave for honor from others as our source of happiness. और ये क्या करता है? हम लोग को हमेशा बोलता है, ठीक है, हम लोग को हमेशा बोलता है, अरे तुम इससे सम्मान क्यों नहीं मांग रहे हो, तुमको हमेशा सम्मान चाहिए। ये क्या बोल रहे? मेक्स अस क्रेव फॉर ऑनर फ्रॉम अदर्स, मतलब दूसरों से सम्मान का अपेक्षा करना सिखाता है, राइट। ये बहुत ही घातक क्वालिटी है, इसको छोड़ना चाहिए। तो कभी भी अपने अंदर में थोड़ा सा भी प्राइड, अहंकार, गर्वबोध नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। तो यही बोल रहे हैं, when a pride person is disrespected, his lack of freedom becomes appealing obvious. अगर कोई सम्मानित व्यक्ति को असम्मान कर दिया किसी ने तो उनका बहुत खराब लगता है। He is forced by pride to lose his prudence and explode with words and action. और वो कभी कभी क्या होता है, दूसरे व्यक्ति जिसने उसको बेइज्जती किया, ठीक है, तो उनको बहुत कुछ सुना भी देते हैं और उनको मारपीट भी कर लेते हैं कभी कभी। सोचिए, थोड़ा सा ये जो प्राइड है इतना छोटा सा चीज है, लेकिन ये आदमी को ऐसा फुला देता है बैलून जैसा कि तुम बहुत बड़ा आदमी हो, तुमको कभी कोई डिसरेस्पेक्ट कर ही नहीं सकता, ये मैं प्राइड हूँ, ये है प्राइड, ठीक है ना। तो फिर वो आदमी, ये क्वालिटी जिसके अंदर आ जाएगा एक बार, फिर वो क्या होगा, वो खुद को क्या भगवान सोचने लगे। उसको थोड़ा सा भी कोई अगर कुछ बोल दिया तो तुरंत उनको एकदम सेंटिमेंट में लग जाएगा और वो क्या करेगा, दो बात सुना देगा और उसको मार भी सकता है, ठीक है। मतलब कि छोटा चीज से लेकर क्या हो सकता है। तो इसीलिए देखिए, ह्यूमिलिटी और दयनीयता ये कितना जरूरी है। Humility, on the contrary, brings freedom from craving for external honor. और ये जो ह्यूमिलिटी होता है ये क्या करता है, और ये बाह्यिक सम्मान प्राप्त करने का, सोचिए कि आप भक्तों का संग में है, ठीक है, भक्तों का संग में छोड़ दीजिए, इवन आप सोचिए कि कोई ऑफिस में है, आप अगर बहुत सीनियर, आप बहुत साल के एक्सपीरियंस है तो जनरली ऑफिस में आपको मैनेजर पोस्ट में भी दे देता है। जैसे मैं नेक्सा में था तो वहां पे मैं टीडीएम था, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, तो काफी रिस्पेक्टेबल पोजीशन था, जनरल मैनेजर के बाद ही मेरा सीट था। तो सब लोग मेरे को भी बहुत रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन कुछ लोग था जो तो बहुत छोटे पोजीशन में काम करते थे, लेकिन उनके अंदर में अहम बोध, गर्व बोध, प्राइड बहुत ज्यादा था, वो भी अपने आप को बहुत कुछ ज्यादा समझते। तो ऐसा उनके पास कोई पोस्ट पोजीशन नहीं था, लेकिन फिर भी वो खुद अपने आप को बहुत ज्यादा समझते थे। तो उनको अगर कोई काम करने के लिए बोलते थे मैं, मतलब एज ए बॉस, तो वो सुनता नहीं था, ठीक है, वो सुनता नहीं था और वो काम ठीक से करता भी नहीं था। लेकिन मैं थोड़ा सा हम्बल बन जाता था, हम बोलते थे कि सर जी आप मेरा ये काम करते हैं क्या, ऐसे करके बोलते, तो फिर वो तुरंत वो भी थोड़ा सा हम्बल बन जाता, वो भी मेरा काम करते, ठीक है? तो देखिए ये ह्यूमिलिटी कितना अच्छा क्वालिटी है। आप अगर हम्बल बन जाएंगे तो ये स्पिरिचुअल लाइफ ही नहीं, आप मेटेरियल लाइफ में भी आप बहुत अच्छा इंसान बन सकते हैं। ह्यूमिलिटी does not mean that we let others trample over us without protesting. तो ह्यूमिलिटी मतलब ये नहीं है कि कोई अगर हम लोग के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, कुछ खराब बोल रहे हैं, हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करें, लेकिन हम लोग एक बहुत ही सोच समझ करके ठंडा दिमाग से शांत तरीके से हम लोग उस चीज को, मामले को हम लोग ये करेंगे, रफा दफा करेंगे। ओके, ऐसा नहीं कि शोर मचा देंगे, तो झमेला करेंगे, मारा मारी शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। टॉलरेंस टू इज एन अंडर यूटिलाइज्ड पावर, और ये टॉलरेंस होता है सहन करने का क्षमता, ये भी एक बहुत बड़ा क्वालिटी है। जैसे हम एक मंडेन एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ये ह्यूमिलिटी टॉलरेंस कैसा हो सकता है।
एक बार पता है, एक बार मैं एक वीडियो देख रहा था, पहले का बात है, अभी तो मैं क्रिकेट फुटबॉल ये सब देखना छोड़ दिया, लेकिन मैं पहले जब क्रिकेट देखते थे, एक बार देखे थे कि सचिन तेंदुलकर ऐसे बैटिंग कर रहे थे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो रहा है, ओके। तो ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेयर है वो बहुत लंबा प्लेयर है, उसका हाइट बहुत ज्यादा है, और सचिन तेंदुलकर का हाइट बहुत कम है, ठीक है। तो वो आके सचिन तेंदुलकर कुछ गाली फाली दे दिया, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने कुछ नहीं बोला, तो चुपचाप रहा, सब कुछ सहन करके टॉलरेट किया। फिर दूसरा ही बॉल में उसने पूरा छक्का मार दिया। तो क्या जवाब दिया, ठीक है ना। तो ये होता है ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस। आप कुछ मत बोलो, आप चुपचाप रहो, लेकिन आप शांत दिमाग में रहो, ठंडा रहो, लेकिन अपना काम कर देना, आपको जो करना है आप कर देना, ठीक है ना। ये होता है इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है ना, ये होता है इंटेलिजेंट पर्सन। जो गर्म दिमाग वाला होगा Yes, yes. वो तुरंत वहां पे एक झमेला शुरू कर देगा और नेक्स्ट बॉल में आउट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बैट्समैन को आउट करने के लिए बॉलर लोग ये सब करते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंटेलिजेंट है वो ये समझ जाते हैं। तो वैसे ही हम लोग जब भक्ति जीवन में रहते हैं और हम लोग जब जॉब भी करते हैं, वहां पे भी बहुत लोग होता है जो हम लोग को दूसरे के सामने नीचा दिखाने के लिए कभी कभी चिढ़ाते हैं, हम लोग को कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। लेकिन हम लोग अगर गुस्सा में आ जाएंगे, हम लोग अगर झमेला शुरू कर देंगे, तो सबके सामने हम लोग भी नीचे गिर जाएंगे, तो फिर गिरा हुआ खाएगा। इसीलिए हम लोग को हमें सोच समझ करके ठंडा दिमाग से सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए और अपना काम से काम मतलब रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, tolerance to is an underutilized power. Our relative behaves unreasonably. Our colleagues, तो यहाँ पे बोल रहे humility allows us to calmly consider the cause of disrespect, naturally adopt a principle. देखिए एक बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पे चैतन्य शरण प्रभु ने दिए है कि मैच्योरली अडॉप्ट अ प्रिंसिपल कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। मतलब आपके अंदर ह्यूमिलिटी और टॉलरेंस जब आ जाएगा ना, तो आप सारे जो प्रॉब्लम है उसको बहुत मैच्योरली आप उसको सॉल्यूशन कर पाएंगे, मैच्योर। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग का जो सन्यासी लोग होते हैं, सन्यासी इस्कॉन में जो पीस होलीनेस, तो वो लोग सोचिए कितना सीनियर है, उनके पास सारे जो डिसाइपल्स लोग होते हैं वो कितना सारा प्रॉब्लम इश्यूज लेके आते हैं, कि इनका ये हो गया, इनके ये हो गया, महाराज बताइए क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो अगर सोचिए कि उनके अंदर में ये सब क्वालिटी नहीं होता, तो कब वो मतलब झाड़ देते लिटरली। लेकिन वो लोग कितना ठंडा रहता है, वो लोग को थोड़ा सा कभी गुस्सा नहीं आता, वो ठंडा रहता है। तो ये जो वो लोग जो जो भी डिसीजन लेता है ना, उसको क्या बोलते हैं पता है, उसको बोलते हैं कि मैच्योर डिसीजन, मैच्योर, ठीक है, मैच्योरली दे आर टेकिंग डिसीजन। Tolerance to is an underutilized power. A relative behaves unreasonably. A colleague speaks impolitely. A power cut upsets our plans. A vehicle cut across our path. Such daily situations offer rich premium for the tolerant. Tolerance empower us to not let irritating circumstance steal our peace of mind. देखिए बहुत सारा चीज यहाँ पे हो सकता है, चैतन्य चरण तो बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीज बोल रहे हैं, चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि सोचिए कि आपका जो रिलेटिव है, आपका जो पड़ोस है, घर का साइड में रिलेटिव, वो आपके साथ बेवजह झमेला शुरू कर दिया। आपका ऑफिस में जो ऑफिस में जॉब कर रहे हो, वहां पे आपका जो कॉलीग है वो बहुत गंदा तरीके से आपके साथ बात कर रहा है, या फिर आप काम कर रहे हो, अचानक से पावर कट हो गया, करंट चला गया, आप गाड़ी चला के जा रहे हो, वो गाड़ी जो है थोड़ा खराब हो गया। ये सब जो प्रॉब्लम है ना प्रभु, ये सब प्रॉब्लम डेली आपके जिंदगी में आता है। तो अगर आपके अंदर में टॉलरेंस और प्रॉब्लम को सहन करने का क्षमता, ठीक है, प्रॉब्लम छोड़ो, अब जो चेंजेस है, जो चेंज हो रहा है हमारे सर्कमस्टेंस में, जो भी चेंजेस हो रहा है, इसको सहन करने का अगर क्षमता नहीं रहेगा, तो हम लोग बहुत छोटा छोटा चीज में ही इरिटेट हो जाएंगे और मन का कोई शांति नहीं रहेगा, पीस ऑफ माइंड को नहीं रहेगा, ठीक है। तो लैक ऑफ टॉलरेंस मेक अस victim, lack of tolerance makes us victim of our circumstance। तो अगर हम लोग के अंदर में धैर्य नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, तो उससे हम लोग को क्या होगा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बताइए, विक्टिम ऑफ आवर सर्कमस्टेंस। तो हम लोग बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते हैं। Whereas tolerance brings freedom from choose an intelligent response
and stay fixed in our values among goals irrespective of our circumstance. लेकिन अगर हम लोग के अंदर में टॉलरेंस और सहनशीलता रहेगा तो फिर हम लोग क्या कर पाएंगे, बुद्धिमानी के साथ हम लोग सब कुछ रिस्पॉन्स दे पाएंगे और हम लोग समझ पाएंगे अपने जिंदगी में गोल क्या है और हम लोग काम क्यों कर रहे हैं, क्यों भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ। Srila Prabhupada summarizes one's greatness has to be estimated by the ability to tolerate provoking situations. ये जो वर्ड है ना, ये जो लाइन मैंने अभी बोला, ये पूरा एकदम गोल्डन लाइन है, गोल्डन स्टेटमेंट है प्रभुपाद जी, गोल्डन स्टेटमेंट। हम फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। One's greatness has to be estimated by the ability to tolerate provoking situations. आप कितना महान हो, मैं अगर बोल रहा हूँ कि संजीत प्रभु आप कितना महान हो, तो आपका महान तो कैसे पता चलेगा पता है, कि जब सबसे क्रिटिकल सिचुएशन है, जब आपका सराउंडिंग्स ठीक नहीं है, आपका शरीर ठीक नहीं है, आपका आसपास का लोग आपके साथ खराब कर रहे हैं, लेकिन उस सिचुएशन में भी आप कैसे उस सब चीज को सहन कर रहे हो। ओके, तो इसी से आपका महान का पता चलता है। ओके, जैसे जैसे क्या है कि हम लोग बहुत टाइम देखते हैं कि बहुत लोग है नॉर्मल टाइम में बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उनका सरकमस्टेंस आसपास में बिगड़ जाता है, चीज उनकी हिसाब से नहीं होता है, तब तुरंत वो अपना दिमाग खो बैठता है। लेकिन अगर इंसान के अंदर में टॉलरेंस होगा तो क्या होगा, वो प्रोवोकिंग सिचुएशन, खराब सिचुएशन में भी वो बहुत सहन करके वो रह सकता है। When people lack tolerance, they respond to adverse situation and inimical people in one or two ways, depression और violence। और जब आदमी के अंदर में टॉलरेंस नहीं होता है, तब क्या होता है, वो अलग तरीके से उसको सिचुएशन को डील करता है, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत टेंशन ले लेता है, और नहीं तो वो वायलेंस करता है, कुछ ना कुछ खराब काम करते हैं। ठीक है, chronic depression, self martyrdom, inferiority complex, addiction, even suicide are fallouts of the first response, whereas divorce, larynxy, murder, and even war result of the second. तो यहाँ पे अलग अलग जो इफेक्ट है, हम लोग का अगर टॉलरेंस नहीं रहेगा तो हम लोग के अंदर में क्या होगा, तो वो सब चीज हम लोग को यहाँ पे दिखेगा। Our biceps protect us from physical danger. Okay, जैसे अगर आप जिम कभी किए हैं तो आपको पता होगा आपका बॉडी में बाइसेप क्या होता है, हाथ का साइड में तो बाइसेप होता है। ठीक है, आप अच्छी तरीके से, जो लोग जिम करते हैं उसका बाइसेप बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो बाइसेप क्या करते हैं, हम लोग को हाथ का साइड में कोई इंजरी होने से बचा लेता है, क्योंकि हड्डी के ऊपर में तो मसल है ना, तो मसल जितना ज्यादा होगा तो हड्डी में चोट कम आएगी। तो ऐसे ही हम लोग को बॉडी में जो बाइसेप होता है वो हड्डी में चोट आने से बचा लेता है। तो सिमिलरली ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंटरनल ओवर रिएक्शन टू एक्सटर्नली डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो अगर आपके अंदर में ह्यूमिलिटी और टॉलरेंस है तो ये क्या करेगा, ये आपको खराब सिचुएशन में भी आपको शांत रखेगा, आपको अंदर से गुस्सा आने नहीं देगा, आपको अंदर से शांत रखेगा। Thus they constitute our inner muscles। इसीलिए ये क्या होता है, ये हम लोग का अंदर का जो मसल होता है, वो मसल यहाँ पे है बोला गया है, which we can build by spiritual body building exercise by chanting of the holy name of the God। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जितना ये हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र जाप करेंगे तो उतना क्या होगा, उतना हम लोग के अंदर में ह्यूमिलिटी और टॉलरेंस जो है उतना बढ़ेगा। तो गॉड इज द रिजर्वर ऑफ ऑल पावर्स। भगवान जी जो है, भगवान सारे शक्ति का उत्स है, सारे शक्ति एनर्जी उन्हीं से आ रहे, सारे पावर उन्हीं से आ रहे हैं। When we connect ourselves to him through mantra meditation, we gain access to divine powers of humility and tolerance। तो देखिए भगवान के अंदर में कितना सारा क्वालिटीज है, पता है आपके अंदर, आपको कितना क्वालिटी भगवान के अंदर में, 64 क्वालिटी कृष्ण के अंदर में, 64 कला। ठीक है, 64 क्वालिटीज, हाँ 64 क्वालिटीज। ठीक है, तो सोचिए, हाँ तो इतना क्वालिटी विष्णु के अंदर में भी नहीं है,
इतना क्वालिटी शिव जी की भी अंदर नहीं है और किसी के अंदर नहीं है, ओनली कृष्ण के अंदर ही है। 64 क्वालिटी, 64 क्वालिटी। तो ये जो 64 क्वालिटी है, तो इसका मतलब भगवान सारे गुणों का सागर है। भगवान से ही सारे गुण जो उत्पन्न हो रहा है, ये जो टॉलरेंस, ये जो फॉरबियरेंस, ये जो ह्यूमिलिटी, लव फॉर ऑल, पीसफुलनेस, ये सब कुछ जो क्वालिटी है, सेल्फलेस सैक्रिफाइस, ओके, ऑस्टेरिटी, तपस्या, मर्सी, ये सारे क्वालिटी, जितना क्वालिटी है, भगवान सारे क्वालिटी का, गुणों का सागर है। ये सारे गुण उन्हीं से तो आ रहे हैं। तो इसीलिए चैतन्य चरण प्रभु क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग बढ़िया से नाम जप करेंगे तो हम लोग भगवान के साथ अपना कनेक्शन बनाते हैं। तो फिर उससे क्या होता है, हम लोग के अंदर में भी ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस जैसे क्वालिटी आ जाते हैं। मतलब दयनीयता और सहन करने का क्षमता, ये दो क्वालिटी आ जाते हैं। लेट अस देयरफॉर चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र। सेजन इसीलिए हम लोग को हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए विथ डिवोशन, भक्ति के साथ। ऐसे नहीं कि बस हम लोग मैकेनिकल जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसा नहीं, हम लोग कैसे जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे एक फीलिंग होना चाहिए कि मैं भगवान को बुला रहा हूँ, कृष्ण, ओ कृष्ण, ओ हरे, ओ मदर राधिका, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। दैट इज द प्रेयर। ओ हरि नाम प्रभु, ओ राधा रानी, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। आपका सेवा में मेरे को लगाइए। मैं बहुत जन्मों से आपको भूल गया हूँ, आपका सेवा से मैं वंचित हूँ, मैं सेवा कर नहीं पा रहा हूँ। प्लीज आप कृपया करके, आप दया करके आप मेरे को आपके सेवा में लगाइए। क्या आप डेली ऐसे प्रार्थना करते हैं भगवान से? अगर नहीं करते हैं तो अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। अभी भी जब भी आप जब करेंगे उस टाइम में जरूर ये भगवान से प्रार्थना करें। तो भगवान, वो राधा रानी, वो कृष्ण, मैं बहुत बहुत जन्मों से, लाखों जन्मों से आपको भूल गया हूँ, लेकिन मैं अभी आपको याद कर पाया। कृपया आप मेरे को आपका सेवा में लगाइए। यही आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान जी को और राधा रानी से पुकारते हैं। तो फिर क्या बोल रहे हैं, will with devotion empower ourselves with inner muscles। तो फिर क्या होगा, अगर हम लोग अच्छी तरीके से जब करेंगे तो हम लोग के अंदर में सारे अच्छे अच्छे क्वालिटीज जो है वो क्वालिटी आएगा। फाइंड पीस अमोंग amidst the ups and downs। और ये हमारे लाइफ में जो भी ऊंचा नीचे चलते हैं, अप एंड डाउन, ये सब सिचुएशन में भी हम लोग बहुत ही कूल काम रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, देखिए लाइफ में कितना अप्स एंड डाउन चलता रहता है। आज सोचिए कि आपके फैमिली में सब लोग ठीक है, कल हो सकता है आपके फैमिली में किसी का हेल्थ खराब हो गई, तुरंत आपका पूरा मूड बिगड़ जाएगा। आज आपको अच्छा पैसा मिल रहा है, हो सकता है कल बॉस आपका पैसा कुछ काट ले, तुरंत आपका मूड खराब हो सकता है। आज आपका हेल्थ ठीक है, कल आपका हेल्थ खराब हो सकता है, तो उससे भी तुरंत आपका मूड खराब हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है जिससे हम लोग को, हमारा मूड जो है ना वो खराब हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग भगवान के साथ संपर्क रखेंगे और ये महामंत्र का जप करेंगे रेगुलरली, तो हम लोग को ये सब जो सिचुएशन, खराब सिचुएशन है, इसको सहन करने के लिए क्षमता मिलता है। और फिर क्या होता है, हम लोग बहुत शांत रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पीसफुल। और कल मैंने एक शब्द बोला था, क्या शब्द बोला था याद है आपको, धीरा धीरा। तो हम लोग क्या बन पाएंगे, धीरे बन पाएंगे, धीरे। ठीक है, और हम लोग भक्ति में आगे चलते हैं। तो इसीलिए हम लोग को हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए और भगवान का शरणागति करना चाहिए। तो ऐसे हम लोग हमेशा सुबह जब भी जप करते हैं उस टाइम में हम लोग को ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, महाप्रभु से, निताई गौरांग से, राधा कृष्ण से, और अपने गुरुदेव से, गुरु महाराज से, और प्रभुपाद जी से बोलना चाहिए। याद अपनी सुनी चाहिए, करोर अपनी सही सुनी, मान न मान दो, कीर्तन सदा। ओ गोविंद देव जी, ओ निताई गौरांग, कब वो टाइम आएगा जब मैं एक घास का थीनर से भी नीच बन पाऊंगा। मैं एक्चुअली घास का तीन से भी तुच्छ हूँ, लेकिन मैं खुद को बहुत कुछ समझता हूँ। तो कब वो टाइम आएगा जब मैं समझ पाऊंगा, करोड़ अपनी सहिष्णु है। कब मैं ऐसा टाइम आएगा कि मैं एक पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु बनूंगा, मेरे को कोई भी कुछ बोल दे,
मैं खराब नहीं सोचूंगा, मैं हमेशा सबके लिए प्रेम का भाव रखूंगा। फिर क्या बोल रहे, अमान ही ना मान देना, मैं सब कुछ सहन करूंगा, सबको मान देंगे, सम्मान देंगे, लेकिन सबसे सम्मान के एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। देन कीर्तनिया सुधा, फिर हम हमेशा आपका नाम जप करता हूँ। गुरुदेव प्रभुपाद, आप कृपा करके मेरे को एक कृपा बरसाइए, मेरा ये अनुरोध है, ये प्रार्थना है, इसको स्वीकार कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम